और अब आगे जो कि जमीन पर गिरी हुई थी और इसे उठाकर देखता है क्या ये कोई स्केल है, और अर्ल लिस्ट के अंदर चेक करने लगता है ये स्केल कौन से मॉन्स्टर का है, पर इसे कुछ भी नहीं मिलता है। पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक फीमेल ऑर्क है जो कि मेल क्रीचर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। अर्ल इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ ही रहा होता है कि तभी वही फीमेल ऑर्क इसके पीछे आ जाती है, जिसको देखकर ये घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन ये ऑर्क इसे पकड़ लेती है। तभी जेक यहाँ पर आ जाता है जो कि इस ऑर्क को मार देता है और इसका शुक्रिया अदा करता है इसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद जेक के बाकी के टीममेट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और इसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा कितना ज्यादा बैड लक है कि तुम पहले ही दिन एक फीमेल ऑर्क के द्वारा पकड़े गए। मैं जानता था यार इतना इजी नहीं होने वाला। बाय द वे, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है ये किस मॉन्स्टर का है? अरे यार, इसकी जानकारी तो अभी तक किसी को भी नहीं है। कहा जाता है कि ये स्केल काफी ज्यादा रेयर है। ये एक ब्लैक ड्रैगन का स्केल है। ब्लैक ड्रैगन्स हाई एल्टीट्यूड के वाटर होल्स के अंदर रहते हैं, तो आज तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। लेकिन एक सेकंड, ये तो उसका स्केल है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और लामिया अर्ल से कहती है कि प्लस पॉइंट तो ये है कि ये काफी ज्यादा रेयर आइटम है। अगर तुम इसे बेचना चाहोगे तो तुम्हें इसके काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं ये सभी लोग गिल्ड में वापस जाएंगे। वैसे एल, क्या तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो गया? अरे नहीं यार, मुझे अभी भी एक और मिल्क ग्रास को कलेक्ट करना होगा। ये सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और पूरी जगह पर एक इविल सा ऑरा छा जाता है। यार ये किस मॉन्स्टर का ऑरा है? और तभी पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन इनके सामने आ जाता है। अर्ल इसे देखकर चौंक जाता है और ये सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। ये ड्रैगन इनकी साइड से निकलने लगता है और अर्ल कहता है कि क्या यही वो ब्लैक ड्रैगन है क्या जो कि इस स्केल का ओनर है? अर्ल इसके स्टैट्स चेक करता है और इसे देखकर हैरान हो जाता है। यार ये नहीं हो सकता। इसके बाद हम हेलेन को देखते हैं जो कि एक सपना ले रही होती है जहाँ पर ये किसी से डर कर भाग रही होती है और इसके पीछे अभी अभी कोई मरा होता है, जिसे देखकर ये घबरा जाती है और नींद से जाग जाती है। गिल्ड में काम करती है और तभी एक लेडी आकर इससे कहती है क्या तुम ठीक हो? और हेलेन इसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मेमोरीज को दोबारा से खो चुकी हूँ। एक काम करो, घर चली जाओ और एक डॉक्टर से मिलो। तुम काफी दिनों से काफी ज्यादा काम कर रही हो, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। ठीक है। तभी अर्ल यहाँ पर आ जाता है। अरे यार, तुम आ गई। तुम्हारा क्वेस्ट कैसा था? और अर्ल बताता है कि इसके पास इसके लिए समय नहीं और इसे एक चीज को रिपोर्ट करना होगा और इसे लेकर गिल्ड मास्टर के पास आ जाती है। और ये सभी लोग बताते हैं कि इन लोगों ने फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम के अंदर एक ब्लैक ड्रैगन को देखा और जब अर्ल ने उसकी स्टैट्स को चेक किया तो उसकी जो अटैक पावर्स थी वो 2,30,000 थी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि ये ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक ही झटके में पूरी कंट्री को खत्म कर सकता है। सर, उस ड्रैगन का नाम मेलेवोलेंट ड्रैगन ओरोबोरस है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर हैरान हो जाता है कि वो इस जगह पर कैसे हो सकता है और हेलेन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और इसकी तबीयत खराब होने लगती है और नीचे गिर जाती है। क्या तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। मुझे और जानना है। सर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और जेक गिल्ड मास्टर को कहता है कि अभी के लिए हमें फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम को बंद कर देना चाहिए। गिल्ड मास्टर भी इसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद उस स्केल को डेस्क पर रख देता है और बोलता है कि शायद से ये उसी ड्रैगन का स्केल है। ये देखकर हेलेन हैरान हो जाती है और इसको अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर ये और इसका छोटा भाई राइकुन एक फॉरेस्ट के अंदर दौड़ रहे होते हैं। पर तभी वो मेलेवोलेंट ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और हेलेन के सामने ही इसके छोटे भाई को जान से मार देता है और इस मेमोरी के याद आने की वजह से हेलेन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अर्ल हेलेन का वेट कर रहा होता है। तभी वो लेडी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि वो ठीक है, बस बेहोश हो गई थी। और ये लेडी अपना नाम बताती है वॉन रीन और ये हेलेन की एडॉप्टिव पेरेंट है। जिसके बाद अर्ल से पूछती है कि तुम कौन हो? जी, मेरा नाम अर्ल वेन है और मैं एक फार्मर हूँ। तुम्हारे इस रोग को देखकर मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। और वॉन बताने लगती है कि हेलेन जब छोटी हुआ करती थी उसे कोई भी मेमोरी याद नहीं है, उसे बस अपना नाम याद है और पास्ट में उसके पास बस एक ये रोप ही था। जब हम लोग 15 साल पहले स्नूस रिवर के पास गए थे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को हेलेन वहाँ पर पड़ी हुई मिली थी। उसके कोई भी रिलेटिव वगैरह भी नहीं थे, इसलिए हमने हेलेन को अडॉप्ट कर लिया और तभी से वो अपने पास्ट की मेमोरीज को याद नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ड्रैगन उसकी पास्ट की मेमोरी से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। मैं हेल्प करूंगा क्योंकि मैं ही एक इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि उसके स्टैट्स को देख पाया, तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम अभी बस एक जी रैंक के ही एडवेंचरर हो। ये काम किसी सोल्जर या किसी नाइट का है। चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ उस फॉरेस्ट में नहीं जाने वाला हूँ। मैं इस बारे में रिसर्च करूंगा और लाइब्रेरी में जाऊंगा। और वॉन इसे एक रिकवरी पोर्शन दे देती है और बताती है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज मुझे आकर रिपोर्ट देना। और अर्ल जैसे ही गिल्ड से बाहर आ जाता है तो एक पोस्टमैन यहाँ पर आ जाता है और इसे एक लेटर देता है जो कि इसकी मॉम ने इसे भेजा था। अरे यार, मैंने तो अपनी मॉम को बताया नहीं, मैं रॉयल कैपिटल में आ गया, तो उन्हें कैसे पता चल गया मैं यहाँ पर हूँ? मेरा नाम रिक्स है और मेल्स को डिलीवर करना मेरा काम है। और तेजी से यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अर्ल लाइब्रेरी में पहुंच जाता है पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ये ढूंढ रहा होता है ये इसे नहीं मिल रही होती है और बोलने लगता है कि उस ड्रैगन की जो अटैक पावर है वो 2 लाख से भी ज्यादा है और एक SS रैंक के हीरो का जो अटैक पावर होती है वो 1000 होती है ज्यादा से ज्यादा। और अगर देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ 50,000 है, तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद याद करता है कि आज से 15 साल पहले वो उनको हेलेन मिली थी, तो शायद से इसे आज से 15 साल पहले की रिपोर्ट्स के बारे
में पढ़ना चाहिए, पर रिसेप्शनिस्ट इसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हारे पास आज से 15 साल पहले की चीजों को पढ़ने का एक्सेस नहीं है, क्योंकि उन सभी को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छी खासी रैंक होनी चाहिए। प्लीज यार पढ़ने दो ना बुढ़िया, मैंने कहा नहीं। तभी प्रिंसेस यहाँ पर आ जाती है। क्या मैं उस बुक को पढ़ सकती हूँ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और बताती है कि जब ये गिल्ड में गई थी तो इसे पता चला कि ये लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए यहाँ पर आ गई। इसके बाद लाइब्रेरियन इसे परमिशन दे देती है बुक्स को पढ़ने के लिए और ये दोनों अंदर जाने लगते हैं। प्रिंसेस यार मुझे आज से 15 साल पहले की डैमेज रिपोर्ट चाहिए, स्नूस रिवर के पास की घटना। अच्छा तो तुम्हें विलेज ऑफ ऑनर के बारे में जानना है? हाँ। जिसके बाद अर्ल को एक बुक निकाल कर दे देती है। अर्ल पढ़ता है बुक को और इसे पता चलता है कि आज से 15 साल पहले विलेज ऑफ ऑनर पूरी तरह से तबाह हो गया। जब एक ट्रेडर वहाँ पर सामान बेचने के लिए गया था तो इसे पता चला कि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होकर पूरी तरह से एक पत्थर के टुकड़े में बदल चुकी थी। और जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला तो वहाँ पर विलेज में इस तरह के काफी सारे स्केल्स को पाया गया था। तो इन सभी को लगा कि ये सारे स्केल्स उस ड्रैगन के हैं। मेलोलेंट ड्रैगन औरोबोरस काफी ज्यादा बुरा ड्रैगन है जो कि काफी ज्यादा तबाही लेकर आता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी प्रेजेंस इमोर्टल है, लेकिन उस मेलोलेंट ड्रैगन की लड़ाई बेनेवोलेंट ड्रैगन मिराज के साथ हुई, जिसकी वजह से वो ड्रैगन मारा गया। जिसका मतलब है कि मेलोलेंट ड्रैगन मारा गया, जिसे उसके बाद हिस्ट्री बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया। क्या वो सच्ची में मर गया क्या? जिस पर प्रिंसेस बताती है कि हमें हर जगह पर वैसे ही स्केल्स देखे हैं जो कि मेलोलेंट ड्रैगन के हैं, तो शायद से ये जो मेलोलेंट ड्रैगन है ये वापस से रिवाइव हो चुका है, जिसका मतलब है कि दुनिया खतरे में है। अच्छा तो इस बात को सीक्रेट रखा गया हाँ, ताकि उनके बीच में डर ना आ जाए। हाँ मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। तो ठीक है, कल मैं विलेज ऑफ ऑनल के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों भाई क्यों, तू क्या रही है? अब अगले दिन ये लोग विलेज ऑफ ऑनल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से खंडर बन चुका है और इन्हें यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी क्लू मिल सकता है। जिसके बाद अर्ल को किसी बच्चे की आवाज आने लगती है जो कि इसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। अर्ल उसके पास जाता है और एक ग्रेव यार्ड के पास पहुंच जाता है। तभी उस ग्रेव के अंदर से एक बच्चा बाहर निकलता है। हाँ मैं तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ। एल तुम किससे बात कर रहे हो? अरे अंधी होगी है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ पर बच्चा खड़ा है, क्या तुम इसे नहीं देख सकती? नहीं मुझे नहीं दिख रहा। ये सुनकर एल घबरा जाता है। क्या तुम एक भूत हो गया? और गाइस ये राय उसी हेलेन का भाई है जो कि उसके बचपन में मर गया था। और ये बच्चा बताता है कि इसका नाम राय है और काफी समय से एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो कि इसकी आवाज को सुन सके। जिसके बाद राय अर्ल से कहता है कि जो तुमने रोप डाल रखी है वो मेरे रोप के जैसा ही है। तो अर्ल इसे बताता है कि ये रोप उसे एडवेंचरर्स गिल्ड की एक रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम हेलेन है उसने इसे दिया है। और अर्ल को बताता है कि जो रोब इसने अभी डाल रखी है ये पहले ये खुद पहना करता था जब ये जिंदा हुआ करता था, और ये रोब एक स्पेशल आइटम है जिसके अंदर डिफेंसिव मैजिक लगा हुआ है जो कि इसे एक ओल्ड मैन से मिला था। ठीक है मैं समझ गया। और फाल्स को भी उस रोब को पहना देता है और ये शर्माने लगती है कि तुम ये कर क्या रहे हो, और मन में सोचने लगती है कि ये चीज तो कपल्स एक साथ करते हैं। तभी फाल्स सामने देखती है और अभी ये भी राय को देख पा रही होती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। और अर्ल इसका मुंह पकड़ लेता है। सॉरी प्लीज आप अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखिए सर मिस्टर भूत जी। और राय बोलता है कि इस रोब को देखकर मैं समझ गया कि मेरी बड़ी बहन अभी तक सुरक्षित है, ये अच्छी बात है। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने सही समझा, हेलेन मेरी बड़ी बहन है और साथ ही में ऑनल विलेज की आखिरी सर्वाइवर भी है। ये सुनकर अर्ल कहता है कि मुझे पता लगा है कि हेलेन के पास अपनी पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं बची है। मैं समझ सकता हूँ कैसे उसने इसीलिए किया है क्योंकि पास्ट में जो घटनाएं उसके साथ घटी है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी और ताकि दोबारा से मेमोरीज को ना याद करे इसलिए उसने उन सारी मेमोरीज को अपने मन के अंदर फील कर लिया। लेकिन अगर ऐसा है तो मेरी बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा खतरे में है, सर प्लीज मेरी बड़ी बहन को जाकर बचा लीजिए। पर अर्ल और फाल्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। 15 साल पहले हेलेन काफी ज्यादा छोटी होती है और फॉरेस्ट में जाकर राय को लंच के लिए पुकारती है, लेकिन राय यहाँ पर जंगल के अंदर एक छोटी सी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसका एक पैर पत्थर से टकरा जाता है जिसकी वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है। हेलेन इसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, तुम्हें हीरो वीरो मत बनो क्योंकि काफी ज्यादा डेंजरस है। मैं खेल नहीं रहा था, मैं सच में एक बहादुर सोल्जर बनने वाला हूँ और इस तरह से चोट खाना एक वॉरियर के लिए काफी अच्छी बात होती है, तो मेरी चिंता मत करो। जिस पर हेलेन कहती है कि तुम मेरे अकेले इकलौते छोटे भाई हो तो मैं तुम्हारी कैसे चिंता ना करूं। जिसके बाद हेलेन एक हैंकी को निकालती है, राय के मुंह को साफ करने लगती है और राय बोलता है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तभी अचानक से एक आवाज आती है जो कि एक धमाके की होती है। ये लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं और देखते हैं कि इनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये देखकर हेलेन घबरा जाती है। मॉम डैड कहाँ गए? तभी उन्हें वही ड्रैगन दिखता है, वही ड्रैगन ओरोबोरस। और ये ड्रैगन एक दादी माँ और उसके पोतों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक बच्चा हिम्मत करके आगे आता है, पर इसकी दादी यहाँ पर आकर इसे रोक लेती है और बोलती है कि ऐसा मत करो, मुझे इस चीज से नफरत है जब इंसान मुझसे डरते नहीं। और ऐसा बोलकर इन सभी पर हमला कर देता है और एक दादी माँ और एक बच्ची को जान से मार देता है। तभी ये बच्चा जो कि हिम्मत करके आगे आया था ये काफी ज्यादा डर जाता है और ये ड्रैगन इसकी एनर्जी को ड्रेन करने लगता है। ये देखकर हेलेन राय से पूछती है कि आखिर ये है क्या? मुझे नहीं पता, पर ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ से भागना होगा। पर बाकी सभी का क्या होगा? मैं ये बात कहना नहीं चाहता, पर हम दोनों मिलकर किसी की भी मदद नहीं कर सकते हैं बहना, और हमें यहाँ से भागना होगा। हेलेन इसकी बात मान जाती है और दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी अचानक से इनके सामने वही ड्रैगन आ जाता है और राय से पकड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। दोनों फॉरेस्ट में दौड़ रहे होते हैं और तभी ड्रैगन आसमान में उड़ जाता है और कहता है कि दौड़ो और ज्यादा दौड़ो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर निराशा और डर देखना है। तभी हेलेन दौड़ते दौड़ते गिर जाती है और ड्रैगन इसी मौके का फायदा उठाकर इसके पास आता है और इसे बस खाने ही वाला होता है। तभी राय अपने डैगर को इसकी आंख पर फेंक देता है। मैंने कर दिखाया, पर ड्रैगन की आंख पर जो इसने अभी चाकू मारा होता है ये अपने आप ही गायब हो जाता है और इसका जख्म भी हील हो जाता है। और ये ड्रैगन कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम एक छोटे से डैगर से मुझे मार सकोगे? अब तुमने
तुमने गलती कर दी है तो सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। और हेलेन राय को यहाँ से भागने के लिए कहती है, पर राय यहाँ से नहीं भागता और अपनी बहन को यहाँ से भागने का एक मौका देता है। पर तभी वो ड्रैगन आकर राय को मार देता है, वो भी हेलेन की आंखों के सामने ही। राय की बॉडी से खून निकलने लगता है। बड़ी बहन प्लीज यहाँ से भाग जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं अब से 15 सालों के बाद आऊंगा और जहाँ पर भी तुम रह रही होगी तो मैं ढूंढ कर मारूंगा और तुम्हारे टाउन को भी पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जिसके बाद मैं तुम्हारी सोल को, जो कि काफी ज्यादा निराशा से भर जाएगी, उसे मजे से खाऊंगा। हेलेन घबरा जाती है और तभी राय बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे सपने में होने वाला है, समझे ना? भले ही मैं मर जाऊं पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे मेरी बड़ी बहन की रक्षा करके ही रहूंगा। और ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और अब मैं तुम्हारी सोल को यहीं पर ट्रैप कर दूंगा ताकि समय आने पर तुम अपनी बहन का वो निराशा भरा चेहरा खुद से देख सको। और ऐसा बोलकर ये ड्रैगन यहाँ से गायब हो जाता है। राय बहुत मुश्किल से ही बोल पा रहा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा बड़ी बहना। पर ऐसा बोलकर राय मर जाता है और हेलेन पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये तो काफी बुरा हुआ। जिसके बाद राय ने बताता है कि जब भी वो ड्रैगन किसी विलेज या फिर सिटी के ऊपर हमला करता है तो जानबूझकर एक सर्वाइवर को जिंदा छोड़ देता है और उसके बाद काफी गहरी नींद में चला जाता है और काफी लंबे समय के बाद दोबारा से जागता है और अपनी जॉब को पूरा करता है, यानी कि उस सर्वाइवर को मारने का। एक सर्वाइवर को इसलिए छोड़ देता है ताकि सर्वाइवर जाकर और लोगों को इस घटना के बारे में बता सके और उन सभी को भी डर का सामना करना पड़े और उन सभी के बीच में र्यूमर्स बनने शुरू हो जाए और लोगों के इन्हीं र्यूमर्स और डर की वजह से वो ड्रैगन दोबारा से जिंदा हो पाता है। और राय बताता है कि जब उस ड्रैगन ने मुझे खा लिया था तो उसकी कॉन्शियसनेस की वजह से मुझे इन सभी बातों के बारे में पता चल पाया और वो इतने समय से मेरे डर को ही खाता आ रहा है। और बताता है कि उस ड्रैगन को अपने शिकार की नेगेटिव एनर्जी खाने के बाद और भी ज्यादा पावर मिल जाती है और अब वो ड्रैगन मेरी बड़ी बहन और टाउन के लोगों के ऊपर हमला करना चाहता है। यार मेरी पावर्स बहुत कमजोर हैं, मैं उसके सामने बस एक फिसड्डी हूँ। और राय बोलता है कि अगर हम उस ड्रैगन के ऊपर पावर ऑफ डिस्पेयर से ऑपोजिट वाली पावर का यूज करेंगे तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। तो प्लीज मेरी बहन को इसके बारे में जरूर बताना, जो कि मैं अब तुमसे कहने वाला हूँ। अब इसके बाद पाल्स को कंधे पर उठा लेता है और तेजी से टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आज ड्रैगन के आने का 15वां साल हो चुका है, यानी कि वो ड्रैगन आ जाने वाला है, हमें जल्दी करना होगा। भाई मैं राजकुमारी हूँ, मुझे ऐसे मत पकड़ो वरना लोग मुझे देख कर क्या कहेंगे। अरे यार उसका समय नहीं, चुप रह। ये दोनों टाउन में पहुंच जाते हैं और अभी तक ओरोबोरस ने टाउन पर हमला नहीं किया था और फाल्स अर्ल से कहती है कि तुम्हें ये चीज सीखनी होगी कि एक लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है। ये सब छोड़ो, मैं सोल्जर्स को बुलाकर आती हूँ, हमें सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा इन केस अगर ओरोबोरस हम पर आज हमला कर देता है। और तुम जाकर हेलेन को संभालो, ठीक है ना? जिस पर अल मान जाता है और दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसके बाद वोन हेलेन के रूम में कुछ फ्रूट्स को लेकर जाती है पर हेलेन यहाँ पर नहीं होती है और हेलेन इस वक्त फॉरेस्ट के अंदर होती है और ऐसा लग रहा होता है ये खुद के कंट्रोल में नहीं है। तब इसके सामने वही ड्रैगन आ जाता है। काफी लंबा समय हो गया है, 15 साल हम एक दूसरे से मिले नहीं। और इस ड्रैगन को देखकर हेलेन की मेमोरीज वापस आने लगती हैं, जहाँ पर इसे याद आता है कि इसकी गलती की वजह से इसने अपने भाई को खो दिया था और सोचने लगती है कि वो इतनी जरूरी बात को कैसे भूल सकती है और अपने भाई से माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से इसके भाई की मौत हुई। और ड्रैगन भी बात को बढ़ाने लगता है। तुम्हारा भाई अकेला भाग जाता और तुम बहुत ज्यादा स्लो थी, ये सब तुम्हारी गलती है और अब दोबारा से ऐसा होने वाला है। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। मैं जानती हूँ ये सारी मेरी ही गलती है। और अपने उस नाइफ को अपने गले पर रख देती है और बोलती है कि प्लीज मेरी लाइफ लेने के बाद यहाँ से चले जाना ड्रैगन। और हेलेन के इसी डर और निराशा की वजह से ड्रैगन को और भी ज्यादा ताकत मिलती जाती है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। चाहे तुम मरो या जिंदा रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सिटी के लोगों को मार कर ही रहूंगा। और इस तरह फाल्स ने सभी सोल्जर्स को इकट्ठा कर दिया है और सभी रेजिडेंट्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया है और हेलेन खुद की जान लेने वाली होती है और पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी में जाने ही वाली होती है। ये तभी अर्ल यहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ को पकड़ लेता है। लगता है मैं सही समय पर आ गया और ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में अर्ल पर हमला कर देता है और अर्ल काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है पर इसे ज्यादा चोट नहीं आती है क्योंकि इसके पास वो डिफेंसिव रोब होता है। और ड्रैगन कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक हमले के बाद भी जिंदा कैसे हो? आखिर तुम इंसान भी हो क्या? एक ह्यूमन ही होता है, पर मैं एक किसान हूँ। और ऐसा बोलकर ड्रैगन के ऊपर काफी जोर से हमला कर देता है और ड्रैगन काफी दूर जाकर गिरता है और हेलेन के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब ये ड्रैगन दोबारा से उठ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, इसका मतलब है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर होगे। और अर्ल इस ड्रैगन के स्टैट्स देख कर कहता है कि मुझे इस ड्रैगन के ऊपर और भी हमले करने होंगे इसे हराने के लिए। हेलेन तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हेलेन। और अर्ल जाकर इस ड्रैगन से लड़ने लगता है, इसके अटैक्स को डॉज करके इसके मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन ये ड्रैगन कैसे न कैसे करके अर्ल के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है जिसकी वजह से दूर जाकर गिरता है। क्या तुम ठीक हो अर्ल? अर्ल खड़ा हो जाता है, तुम एक किसान को नहीं हरा सकते, और ये दोबारा से इस पर हमला कर देता है पर अर्ल इसे डॉज कर जाता है। पर हेलेन इसे रुकने के लिए कहती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आज तुम भी मारे जाओ, नहीं तुम गलत हो। और हेलेन का हाथ पकड़कर अब इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये सब मेरी ही गलती है, 15 साल पहले मेरी वजह से ही मेरे भाई की मौत हुई थी, ये सब मेरी गलती है और मेरी वजह से तुम्हें दोबारा से चोट लग गई। और अर्ल बताता है कि आज मैं तुम्हारे छोटे भाई से मिला हूँ और उसने कहा है कि अगर एक बार तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस मिल जाएंगी तो तुम खुद को ही ब्लेम करती रहोगी, इसलिए उसने मुझसे तुम्हें ये बात कहने के लिए कहा है। और उसने कहा था कि अब उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि उसने अपनी बड़ी बहन की लाइफ बचाई है और अगर तुम सरवाइव कर पाई तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम दूसरों के बिहाफ में भी खुश रहो। प्लीज खुशी खुशी रहना ताकि मैं प्राउडली खुद को कह सकूं कि मैं अपनी बहन को बचा पाया। और हेलेन को अपने भाई की याद आ जाती है और रोने लगती है और अर्ल बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आशा देने आया हूँ, वो उम्मीद देने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है हेलेन, पर जब तक हम लोग हार
हार नहीं मानेंगे और उम्मीद रखेंगे तब तक हमारे जीतने के चांसेस हैं। और मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम कभी भी गिव अप मत करना। और यही है ओरोबोरोस की सबसे बड़ी वीकनेस। तब ये ड्रैगन दोबारा से आसमान में उड़ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे नहीं बचने वाले हो। तुम्हारी ये होपलेस सिचुएशन इस तरह